11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ये चीज़ अगर एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है तो आपको के का मान पता करना है। क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि डी निकालेंगे, ठीक है। डी यहाँ से भी निकालेंगे और यहाँ से, यानी डी क्या होता है, सब जगह सेम ही होता है, यानी D1 और D2 क्या होगा, सेम ही होगा। तो D1 क्या होगा के माइनस, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो वो हो जाएगा D1। तो के माइनस कितना हो जाएगा 4/5, और ये किसके बराबर होगा D2 के, और D2 कितना निकलेगा 2 माइनस के, क्योंकि जो अगर AP में है तो सभी जगह D क्या होता है, सब जगह सेम होता है, यानी 4 है 5 है 6 है 7 है, तो सब जगह तो अंतर कितना का है, एक का ही का है। तो इसमें से इसको घटाइए या फिर इसमें से इसको घटाइए, सब जगह क्या होगा, सेम ही होगा। तो यानी के माइनस 4/5 ये किसके बराबर होगा 2 माइनस के, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये दोनों को लिख लेना है। अब के और ये माइनस के एक साइड आ जाएगा, के का मान ही तो पता करना है, तो के प्लस के हो जाएगा, के प्लस के, और ये जो 2 है तो उस साइड है, और प्लस हो जाएगा 4/5, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड में 4/5 क्या है माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। यहाँ से क्या होगा 2 के बराबर 5 LCM, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हो, आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। 5 यानी 5 दूनी 10, और प्लस कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दूँ इसको, 2 के बराबर 5 LCM, 1 से 5 मतलब है 5 दूनी 10, अब प्लस कितना हो जाएगा 5 एकम 5 प्लस 4, यानी 2 के बराबर हो जाएगा आपका ये 14, और नीचे में 5। 2 यहाँ पर डिवाइड में सॉरी मल्टीप्लाई गुना में है, तो क्या करेंगे उधर जाएगा तो भाग में, यानी 14 अपॉन में 5 गुना 2, ये हो जाएगा 10, यानी के का मान कितना आ गया 14/10, यही क्या हो गया के का मान हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि कॉसेक ए बराबर इतना है तो कॉस ए और टेन ए का मान हमको निकालना है। ये क्या हो गया, यदि कॉसेक ए बराबर इतना तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करना है। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। इसका ये जो कोण होगा 90 डिग्री, तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक ए, मान लेते हैं ये ए है, और ये मानिए आप बी, ठीक है, इसको सी, तो सी कितना है 90 डिग्री है, तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए होता है H/P, यानी ये कर्ण बटे में लंब, ठीक है। H इसको डिनोट करते हैं इसको P से, और इसको किस से B से, यानी कॉसेक ए बराबर कितना दिया हुआ है 4/3, तो ये क्या होगा H/P, यानी कर्ण अपॉन लंब। तो HP हमको पता है, तो हमको क्या चाहिए आधार चाहिए, क्योंकि कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए क्या होता है B/H, तो आधार यानी कि B निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय से H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, तो H का स्क्वायर H कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस P कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, तो B कितना हो जाएगा रूट अंडर 4 चौका 16 और माइनस 3 तिया 9, ये रूट अंडर आ जाएगा 7, ठीक है, यानी B आ गया √7। अब हम कॉस ए अब आसानी से लिख सकते हैं, कॉस ए क्या हो जाएगा ये कॉस ए, तो B/, क्या होता है H, तो B कितना आया √7, और H कितना है, H तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 4, तो 4 कॉस ए ये आ गया। और फिर क्या निकालना है tan A, है ना, तो tan A, तो tan A क्या हो जाएगा, tan A होगा P/B, यानी लंब अपन आधार, P कितना है, P यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो 3 आधार कितना दिया हुआ है, आधार हमने निकाला है √7, तो √7 ये हो जाएगा, यानी कॉस ए इतना और tan A इतना, यही क्या हो गया आपका आंसर, 2 ही तो निकालना था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, इसका मान पता करना है। तो आप क्या जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, दोनों जगह थीटा ही है, यानी दोनों जगह एंगल क्या है, सेम है। 60 डिग्री डज नॉट मैटर, बट ये दोनों क्या है, सेम है। तो क्या होगा, चूँकि या फिर आप वैल्यू रख लो ना, आप वैल्यू रखने का कोई ज़रूरी नहीं है, आपको फार्मूला याद होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है 1, है ना, ये होता है 1। तो 4 इंटू इसका मान कितना 1 अपॉन में टेन 45, 1 और 1 का स्क्वायर देना पड़ेगा तो 1 ही आएगा। माइनस कॉस 90 कितना, कॉस 90 होता है 0, क्या होता है ये कॉस 90 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, तो प्लस 1 4 और नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 2, यानी कट के आ जाएगा ये दो आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। सिर्फ फार्मूला आपको याद हो ना, फार्मूला याद हो तो क्या करेंगे, साइन 60 √3/2 कॉस 60 1/2 इसको रख के और ये करोगे ना तो वो ये 1 ही आएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में दो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है। इसके लिए क्या देंगे हम, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर ए, है ना, 1 + 10 स्क्वायर ए। अब आपको करना है सेक स्क्वायर ए और इधर जब 1 को लाओगे तो 1 हो जाएगा, तो बराबर क्या लिखोगे 10 स्क्वायर ए, यानी इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए और गुना 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो एक क्या फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाता है आपका 1। ठीक है, तो आपको निकालना है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, यानी कि इसको उधर ले जाना है। तो माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो ये इसके बदले आप क्या लिखोगे माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसके बदले क्या लिखोगे, यहाँ से क्या आया माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना। ये कितना लाना था -1। चलिए देखते हैं ये किससे लिए हमने, LHS से, ठीक है LHS से। तो 10 स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, लेकिन बीच में माइनस आ गया तो -1 RHS आ गया, प्रूव्ड। यही तो लाना था। कितना आसान क्वेश्चन सब है, इसमें आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 10 1 10 2 10 3 10 89 = 1। तो इसमें आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, इसका मान तो 1 होता है आप सब जानते हो, ठीक है, लेकिन कैसे होगा ये दिखाना है ना। तो क्या करेंगे 10 1 डिग्री और ये जो 89 है यहाँ पर 89, इसको लाएंगे इधर, यानी 10 89 डिग्री। इसको अच्छा 1 मिनट, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ से क्या है 10 3 है 10 4 है 10 5 है, यहाँ से 90 तक है, 90 से एक पीछे 89 तक है ना। तो क्या करेंगे 10 1 10 2 10 3 डिग्री, यहाँ से डॉट 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 करके 10, यहाँ कितना लिखेंगे 86 डिग्री इंटू 10 87 डिग्री 10 88 इंटू 10 89 = 1 लाना है हमको, है ना। तो क्या करेंगे 10 1 डिग्री और इसको ले आएंगे हम इधर 10 89 डिग्री के साथ, और 10 2 डिग्री यहाँ पर 10 2 डिग्री, और इसको ले आएंगे इधर 10 2 के 88 को ले आएंगे 10 2 के पास, यानी 10 88 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री और 10 87 डिग्री 10 87 डिग्री डॉट डॉट डॉट, और ये 10 बीच में 45 आएगा, है ना, उसके लिए ये नहीं लिखना पड़ेगा। 10 45 को आप यहाँ पर सिंगल लिख दो, बराबर में 1 लाना है, ठीक। 10 45 अब क्या करना है, इसको आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे 10 90 डिग्री और माइनस कितना लिखोगे 10 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, तभी तो आएगा 10 1, है ना। यहाँ पर 10 फिर से
89 डिग्री। अब इसको क्या लिखोगे, tan 90 डिग्री और माइनस 88 डिग्री। और यहाँ पर क्या लिखोगे, tan 3 को tan 90 डिग्री और माइनस 87 डिग्री, तभी तो होगा tan 3 डिग्री। और इनटू में क्या दिया हुआ है, tan, सॉरी एक पार्ट यहाँ पर मिसिंग हो गया, tan 88 यहाँ पर रहेगा, है ना। क्या रहेगा, कहाँ मैं इसको लिख दूँ, tan 88 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप सही कर लेना, tan 87 और यहाँ तक ही रहने देते हैं डॉट डॉट डॉट। और लास्ट में क्या, सॉरी यहाँ पर tan 87 भी लिखना पड़ेगा आपको, tan 87 डिग्री डॉट 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 tan 45 डिग्री बराबर 1 लाना है आपको, ठीक है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा व्हाट, cot थीटा, यानी cot 89 डिग्री आई इंटू tan 89 डिग्री। अब यहाँ से समझ में आ गया होगा क्या क्या कर रहे थे हम, 89 डिग्री इंटू tan, इसको क्या लिखेंगे, cot, ये कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया क्या, cot 88 डिग्री और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, cot 88 और यहाँ पर tan 88 डिग्री। और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, tan 87 डिग्री, 87 डिग्री को क्या लिखना पड़ेगा, cot 87 डिग्री यानी 90 डिग्री माइनस थीटा, cot थीटा 87 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री डॉट 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 tan 45 डिग्री बराबर 1 लाना है। तो आप देखो यहाँ से इसका मान कितना, tan थीटा इंटू cot थीटा, ये तो होता है 1, इसका मान 1 इंटू इसका मान भी 1, ऐसे ही आते रहेगा, इसका मान भी 1 डॉट 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 tan 45 भी 1, क्या लाना था 1। ये लास्ट में कर लूँ, मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ पर जगह है थोड़ा, ये हो गया। तो यहाँ क्या आ गया हमारा 1 बराबर 1 प्रूव्ड, यानी कि इधर भी क्या आ गया 1 और 1 ही तो लाना था, तो LHS और RHS इक्वल हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते थे फ्रॉम LHS, या अगला पार्ट छोड़ देते यानी 1 को छोड़ देते, अब बाकी यही चीज़ लिखते और लास्ट में 1 आ जाता, तो RHS प्रूव्ड आप लिख सकते थे। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। यदि A और B दो न्यून कोण यानी E 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा तथा sin A और cos B इक्वल टू sin A और sin B इक्वल है, तो सिद्ध करना है कि A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या होगा, न्यून कोण है तो A प्लस बी तो 90 डिग्री होना ही है। अब इसमें करना है तो sin A बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, cos B को sin 90 डिग्री और माइनस कितना लिखेंगे, माइनस साइन, यहाँ पर आप लिखोगे sin 90 डिग्री माइनस बी, यही तो होता है cos बी, यानी sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा। अब यहाँ साइन दोनों साइड साइन है, साइन से साइन कैंसिल नहीं होगा, लेकिन होता क्या है, दोनों वैल्यू इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, यानी A बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, यानी कि A और इधर इधर ले आओ इसको, तो B बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। यहाँ देखो, यदि 3 cot A इक्वल टू 4 तो 2 cos A प्लस साइन A का मान बट्टे में ये चीज़ है तो पता करना है। तो हमको क्या क्या चाहिए, cot A दिया हुआ है तो cos A sin A चाहिए, है ना। तो cos A 3 cot A बराबर 4, तो आपको क्या चाहिए sin A और क्या चाहिए cot A, सॉरी sin A और cos A। तो यहाँ से आपको क्या करना है, cot A लिख लेना है, cot A क्या होगा 4/3, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ ना बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर cot A कितना हो जाएगा, cot A क्या होता है B/P, क्योंकि टेन होता है P/B, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हाइपोटेनियस था रूट अंडर बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 और प्लस 9, ये आ जाएगा रूट 25, यानी ये आएगा 5। एच कितना आ गया, 5। तो 2 cos ए, 2 पहले cos ए लिख लो एक जगह पर, cos ए कितना होगा, बी अपॉन एच। तो बी कितना है, बी यहाँ पर दिया हुआ है 4, बी क्या है 4, और एच कितना आया है 5। साइन ए आप निकालो, तो साइन ए क्या होता है पी अपॉन एच। तो पी कितना है यहाँ पर, पी है 3 और एच कितना आया है 5। अभी इस चीज़ को इसमें रखना है, ठीक है। मैं इधर लिख लूँ, इसको छोटा कर देते हैं। टू cos ए प्लस साइन ए अपॉन 4 cos ए माइनस साइन ए, ये चीज़ हमको लाना था। तो 2 cos ए कितना आया है, यहाँ से देखो cos ए हमारा आ गया है, cos ए हमारा आया है 4/5, तो 4/5 रखेंगे। अब माइन प्लस साइन ए कितना आया है, साइन ए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साइन ए आया है 3/5 और cos ए क्या आया है, cos ए बराबर आ गया है आपका 4/5। अब इसमें रखना है, ठीक है। 2 गुने 4/5 और साइन ए कितना आया है 3/5, और नीचे क्या होगा 4 इंटू cos ए कितना है, cos ए 4/5 और प्लस माइनस साइन ए कितना है, साइन ए 3/5। अब करना क्या है, एकदम अलजेब्रा सिर्फ सिंपल सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी 5 LCM, तब 8 हो जाएगा और प्लस कितना होगा 3, और नीचे कितना हो जाएगा 5 LCM, 4 चौको 16 माइनस का 3, कितना हो जाएगा 8 3 11/5, आइए 5 चल जाएगा ऊपर, और नीचे कितना बचेगा 16 में से 3 गया तो 13, यानी कि जो हमारा आंसर होगा 11/13, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, यदि ये तीनों पॉइंट क्या है संरेख है तो ये चीज़ आपको दिखाना है, ठीक है। यदि इतना संरेख हो, 3 पॉइंट दिया हुआ संरेख होता तो होता क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज 0, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज निकालते कैसे हो, 1/2 x1 y2 y3 और प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y2। यही क्या होता है एरिया ऑफ त्रिभुज का फॉर्मूला, ये होना चाहिए 0। यदि PQR संरेख हो तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 0, क्योंकि संरेख है तो तीनों रेखा क्या होगा एक ही लाइन में होगा, और उसमें कोई त्रिभुज ही नहीं बनेगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, 1/2 x1 यहाँ पर कितना है a है, x1 यहाँ पर a है, y2 यहाँ पर कितना है b है, और माइनस y3 कितना है, y3 यहाँ पर 2 है। इसको अब मेंशन कर देता हूँ, ये x1 है, y1 है, x2 है, ये y2 है, x3 है और ये y3 है, प्लस x2 कितना है, ये 0 है, y3 कितना है, y3 यहाँ पर आपका 2 है, और माइनस y1 कितना है, ये तो 0 है, और प्लस x3 कितना है, x3 2 है, और y1 कितना है, y1 0 है, और माइनस y2 कितना है, ये तो b है,
बराबर में 0। अब ये 2 जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। यानी कि क्या देंगे हम, इसमें गुना करो आप, तो ए बी माइनस का कितना 2a, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2b बराबर 0, क्योंकि ये 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में 0 के साथ गुना होगा, ये भी ख़त्म। अब यहाँ देखिए ए बी और 2a, यहाँ लाना क्या था, लाना था, चलिए ए बी को एक साइड करते हैं, ए बी को एक साइड किया जाए बराबर इस दोनों के उधर, तो 2a प्लस 2b। अब क्या करेंगे हम कि इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, यानी ए बी 2 कॉमन, तो a प्लस b आ जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, ए बी अपॉन 2 बराबर a प्लस बी। अब करेंगे क्या, दोनों साइड, क्योंकि यहाँ के क्या लाना था 1/a और 1/b बराबर 1/2, तो 1/2 लाने के लिए ए बी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड मारना पड़ेगा, यानी दोनों ओर ए बी से भाग करने पर क्या होगा, ए बी अपॉन 2, और इसमें भाग कितना से करना है, ए बी से, बराबर a बटा में ए बी प्लस b बटा में ए बी, मैं यहाँ शायद नहीं दिख रहा था, ए बी से ए बी गयो, क्या बचेगा 1/2 बराबर a से a गयो 1/b प्लस b से b तो 1/a। और यही तो क्या लाना था, यहाँ पर देखो मैं इसको छोटा कर दूँ, है ना, ये चीज़ लाना था 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/2। तो इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना आप, 1/a प्लस 1/b बराबर 1/, ना दिख रहा हो तो 1/2, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो 19 तक क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर, ये जो क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है कि दी गई आकृति में ए पी अपॉन पी बी बराबर है ए क्यू अपॉन क्यू सी, तथा ए पी यानी ये कोण और ये कोण इक्वल दे दिया है। तो दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो करना क्या है कि इसमें जो होता है, हल लिख लेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, पहला जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पर कि ए पी अपॉन दिया क्या है कि ए पी बटे में क्या है पी बी, यही ना, बराबर है ए क्यू बटे में क्यू सी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तथा पहले जो डेटा दिया हुआ है वो पहले लिखा जाता है, यानी ए पी क्यू बराबर है एंगल ए सी बी के। ठीक है, ये चीज़ तो दिया हुआ है, तो सिद्ध क्या करना है, अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण या प्रूफ या प्रमाण। ए पी अपॉन दिया क्या है, ए पी अपॉन बी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये क्या हुआ है, दिया है। तो यह क्या है, तो यह थेल्स का विलोम है, थेल्स का विलोम है। क्या होता है कि अनुपातिक हो, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, यानी यह अनुपातिक होता है, तो क्या होता है, थेल्स का विलोम होता है। और थेल्स के विलोम से आप क्या जानते हो, थेल्स के विलोम है, तो क्या जानते हो कि यहाँ से अगर ये अनुपातिक है तो थेल्स के विलोम से ये और ये रेखा क्या होगा, समांतर होगा, इसलिए पी क्यू समांतर क्या होगा, बी सी, पी क्यू समांतर होगा बी सी। अब इतना बात क्लियर हो चुका है। तब यहाँ क्या करेंगे, देखिए अगर समांतर है तो यहाँ से क्या होगा, ये और ये समांतर है तो संगत कोण भी क्या होगा, समान होगा। यानी कि अगर ये रेखा है, इस पर मैं दो रेखा ऐसे खींच दूँ तो ये कोण और ये कोण संगत कोण, तो ये क्या होगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, यानी एंगल ए पी क्यू बराबर होगा किसके, ए बी
सी के, एंगल ए बी सी के, ठीक है। यहाँ से दिख रहा होगा त्रिभुज, एंगल ए बी सी के, वह जो चीज़ दिया हुआ है, यानी एंगल ए पी क्यू किसके बराबर, इसको समीकरण एक मानिए, और किसके बराबर दिया हुआ है, ए सी बी के, ए सी बी के, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए कि ये दोनों साइड LHS वाला इक्वल है, तो यानी RHS वाला भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि इसलिए समीकरण लिखेंगे 1 व 2 से, है ना, क्या रहेंगे, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण इक्वल हो गया। कोई त्रिभुज में दो कोण इक्वल होता है तो दो साइड भी क्या होता है, इक्वल ही होता है, यानी कि संगत दो कोण समान है तो दो भुजा भी आपस में क्या होगा, समान होगा। तो लास्ट में यानी कि ये कोण और ये कोण इक्वल है, तब क्या कह देंगे कि त्रिभुज ए बी से, यानी कि यहाँ से क्या होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसीलिए ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के, अतः त्रिभुज ए बी सी क्या है, सम द्विबाहु, यानी दो भुजा बराबर है, त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ से देखिए ए बी किसके इक्वल हो गया, ए सी के, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर, यहाँ मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 20 हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20, 21 से 30 तक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहे इन क्वेश्चंस पर। धन्यवाद।